हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पहला जो चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें अंकित क्वेश्चन हम आज करेंगे। जो भी अंकित क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है आज का कि 6 म्यूसिक आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम कितना होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या दिया है हमें, देखो क्वेश्चन में आपको अंकित क्वेश्चन में कभी भी आपको क्वेश्चन को अगर पढ़ के हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। जैसे हमें क्या दिया है, 6 म्यूसिक का आवेश दिया है, मतलब हमें दिया क्या क्या है वो हम लिखेंगे। दिया है क्यू मतलब आवेश, आवेश कितना दिया है 6 म्यूसी माइक्रो कूलम। लेकिन अधिकतर आपका जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपका ऐसा ही मात्रा में सॉल्व होता है, तो माइक्रो कूलम को हम कूलम बदलेंगे। तो चूंकि 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलम। इसका मतलब है अगर 1 माइक्रो कूलम है उसको कूलम बदलना है तो 10 की पावर -6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे। तो देखें आप, Q इज इक्वल टू 6, अब ये माइक्रो कूलम है, इसको हम किस में बदलेंगे, कूलम में बदलेंगे। तो 10 की पावर -6 से गुणा करने पर ये किस में बदल जाएगा, आपका कूलम में बदल गया। तो यूनिट चेंज हो गई इसकी, ठीक है। फिर आगे आपको दिया है ये क्या, 6 म्यूसी आवेश से 3 मीटर की दूरी पर, मतलब एक कोई आवेश है आपका यहाँ पर +Q आवेश मान लो, इससे 3 मीटर की दूरी पर, मतलब R का मान आपको दिया है कितना, 3 मीटर दूरी दी है आपको। तो R का मान कितना दिया है, 3 मीटर। 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब हम लिखते हैं पहले फॉर्मूला, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो E आपको ज्ञात करना है, R दिया है, Q दिया है। तो एक फॉर्मूला आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे, E निकालना है अपने को, इज इक्वल टू 1/4πε0। ये आपका देखो इसकी वैल्यू होती है, चूंकि 1/4πε0 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कांस्टेंट राशि की वैल्यू, तो इसका मान हम रख देंगे 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q आवेश कितना है आपका, ये 6 × 10 की पावर -6, ठीक है, बटे दूरी कितनी है आपकी 3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 3 और 3 का क्या है, स्क्वायर है, मतलब 3 को 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 × 3, ये स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब देखें आप, E इज इक्वल टू 9 इंटू ये 6, चाहे तो अपन गुणा कर सकते हैं, हमारा 3 से 9 से ना 1 कट जाएगा आपका, तो काट सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं। देखो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 बार कटेगा, और फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 6 बचा, इंटू ये देखो 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -6 है। जब दोनों के आधार समान है तो गुणा होता है, गुणा हो रहा है और आधार समान है, तो एक फॉर्मूला लगता है आपका x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x की पावर m + n। मतलब जब आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती है। तो देखो दोनों का आधार कितना है 10, और यहाँ 9 है पावर, और यहाँ +-6 है, तो 1 + 1 - क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 6, अगर दोनों प्लस होते तो जुड़ जाता, ठीक है। और नीचे पूरा कैंसिल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 × 10 की पावर 9 में से अगर 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, विद्युत क्षेत्र का परिणाम आ गया, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से आएगा, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 1 कूलम आवेश अगर किसी चालक में है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन वहां से प्रवाहित होते हैं, ये अपने को बताना है, ठीक है ना। तो देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको दिया क्या है, आपका ये आवेश दिया हुआ है, दिया है हमें आवेश, मतलब Q का मान, Q दिया है कितना, 1 कूलम का आवेश, 1 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और हमें
कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, मतलब n बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला एक क्वांटीकरण के सिद्धांत से आपका फॉर्मूला आता है Q बराबर, मतलब किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का मान उस पर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, इतना फॉर्मूला होता है। यहाँ अपन क्या करेंगे, हमें मान किसका निकालना है, n का, तो इसको n में बना लेंगे फॉर्मूले को। तो क्या हो जाएगा आपका n इजिकल टू ई को बटे में ले जाएंगे तो Q बटे E हो गया ये। ठीक है, ये n का मान निकल आया। अब n इजिकल टू यहाँ Q का मान कितना है, 1 कूलम, 1 लिख देंगे, यहाँ वैल्यू रखते हैं, बटे E की वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। देखो ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है, तो गुलाम से गुलाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, नंबर है, उसका कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना है, 1 अंक है, तो 1 जीरो ऊपर लगा देंगे तो यहाँ की दशमलव हट जाएगी, तो 10 हो गया, बटे में कितना 16, और इनटू इसको ऊपर ले गए 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात +19। क्यों, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो किसी भी संख्या को ले जाते हैं तो उसकी पावर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब थोड़ा सा और आगे देखें तो n इजिकल टू, देखो 16 का भाग पूरा नहीं जा रहा है इसमें, इसलिए यहाँ से 1 जीरो इधर ले लेंगे तो 10 की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। 100 हो गया, तो यहाँ पावर कितनी बची, 10 की पावर 19 थी, 1 जीरो इधर आ गई तो 10 की पावर कितनी बची, 18, 10 की पावर 18, और बाय बटे में कितना है, 16। ठीक है, इस तरह से। तो n इजिकल टू, अब 16 का भाग देंगे, 16 से 16 छक्के 96 होता है, कितना बचे, 4 बचे, 4 और ये जीरो 40 हो गया, है ना। सॉरी 4 बचे, दशमलव लगाई, 40 हो गए। ठीक है, 1 जीरो लगा ली, फिर 16 दूना 32, 8 बचे, 80 हो गए, 16 5 80, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इतनी। ठीक है, के विद्युत क्षेत्र में स्थित एक प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र में स्थित है और उस पर लगने वाला बल F का मान निकालना है या बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया क्या है अपने को, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो दिया है अपने को, सबसे पहले ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, मतलब E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर कितना दिया है, 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, देखो Q का मान, Q इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, इतना होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है। अब हमें निकालना क्या है, बल निकालना है, F की गणना करनी है, तो F बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब देखें आप यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि आपका बल का फॉर्मूला होता है, देखो बल का फॉर्मूला एक तो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, लेकिन जब दो आवेश दिए हैं, लेकिन यहाँ अपने को एक ही आवेश दिया और आवेश भी क्या किस पर है, प्रोटॉन पर। ठीक है ना, पर आवेश का मान इतना होता है, तब बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर एक होता है QE, फॉर्मूला होता है QE, बल बराबर होता है आवेश इंटू तीव्रता। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, F का मान निकालना है, तो F इजिकल टू Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 3 इंटू 10 की पावर 3 इतनी। तो F का मान कितना हो जाएगा आपका, देखो 16 इंटू 3, 16 थी 48, 4.8, क्योंकि 16 का 3 गुणा किया 48 48 आता है, दशमलव इसमें एक अंक बाद है, इसमें नहीं है, मतलब इसमें एक अंक बाद दशमलव लगेगी। ठीक है, यहाँ इंटू वही गुणा करेंगे, देखो यहाँ 10 की घात -19 और यहाँ कितना है, प्लस का 3 है, जब गुणा करते हैं तो घात क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है तो घट जाएगी। ठीक है, इस तरह से, है ना, गुणा करने पर आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, लेकिन दोनों प्लस हो तो जुड़ेगी, दोनों माइनस हो तो जुड़ेगी, दो एक माइनस एक प्लस हो तो घटेगी। ठीक है, तो F का मान कितना हो जाएगा, बल F का मान हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, 19 में से 3 घटाएंगे। ठीक है ना, तो कितने बचेंगे, 16।
ठीक है। और ये बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इतना 4.8 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। ठीक है, इतना आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 है ना, इतना कूलाम का धनावेश है। एक चालक है, उस पर इतना धनावेश है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, अपने से पूछा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो देखो एक चीज़ है आपका, अगर धनावेश है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अगर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। क्योंकि धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वो त्याग देता है। कोई सा परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। तो देखें आप, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। एक चालक पर इतने धनावेश मतलब इतने कितना 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है। इसका अर्थ है हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है हमें आवेश, Q का मान कितना दिया है आपको, कितना, ठीक है 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना दिया है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने की इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो आप Q, E और N कौन से फॉर्मूले में होते हैं, क्वांटम सिद्धांत होता है आपका। Q बराबर कितना, N E, कितना होता है, Q बराबर फॉर्मूला होता है N E। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, N का। तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q/E, ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं हम किसकी, पहले हम Q की और E की वैल्यू रख देते हैं। N = Q की वैल्यू कितनी है 14.4 इंटू 10⁻⁻19 बाय E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो आप ये 10⁻⁻19 से तो -19 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। बचा क्या आपका, दोनों की पावर समान है ना, और दोनों बटे में है तो एक दोनों माइनस की है तो कैंसिल हो सकती है, दोनों प्लस की होती है तो भी कैंसिल हो जाती है, ऊपर नीचे है तो। ठीक है, अब बचा क्या आपका n देखो आप पॉइंट की बात करते हैं तो दशमलव के एक अंक बाद इसमें भी दशमलव है और इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो क्या हो गया आपका 144 और बटे में कितना आ गया 16। 16 के पहाड़े में आपका 144 आता है 9 बार में, 16 नमा के 144, तो n का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया आपका। चूंकि क्या है, चालक क्या है, धनावेशित है। धनावेशित है मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। चूंकि जो चालक है, चालक क्या है, धनावेशित है, धनावेशित है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन की, 9 इलेक्ट्रॉन की, 9 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी। अगर वही चालक अगर ऋणावेशित होता तो 9 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था, एक कूलम आवेश में आपसे क्या पूछा था, एक कूलम आवेश में जिसमें इसमें पूछा है विद्युत बल रेखाओं की संख्या, और उसमें पूछा था एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन है आपके। तो इसमें अपने को क्या बताना है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखेंगे हम, दिया है गिवन एक कूलम आवेश मतलब Q का मान कितना दिया है, एक कूलम, एक कूलम। ठीक है, आवेश का मान दिया है और विद्युत बल रेखाओं की संख्या पूछिए। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या मतलब φ(E), फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है उसे क्या कहते हैं, जो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है उन्हीं बल रेखाओं की संख्या के समूह को फ्लक्स कहते हैं, या फ्लक्सों की जो फ्लक्स होता है उसी को अपन बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स का मान निकालना है अपने को। ठीक है, अब देखिए आप जो फॉर्मूला आपका होता क्या है, यहाँ से चूंकि है ना, यहाँ से एक फॉर्मूला आपका होता है क्या, φ(E), हमने गॉस प्रमेय से पढ़ा है। कहाँ, कौन से प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय द्वारा। ठीक है, φ(E), फ्लक्स का जो मान होता है
आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखना क्या है, देखें आप, देखो यहाँ आपको ε0 का मान चाहिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं ε0 इज इक्वल टू, इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, है ना। ये आपका मान होता है कितना, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और इसकी इकाई भी होती है, इसकी इकाई होती है आपकी कितनी, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इस तरह से इसकी इकाई होती है। अब देखें फ्लक्स का मान चाहिए अपने को, तो फाई ऑफ ई ऐसा कैसे रहेगा, इज इक्वल टू क्यू का मान कितना है 1 कूलाम, और बटे ε0 का मान है 8.85, है ना। यहाँ 4 है, 5, ये 5 से कम है तो इसको हटा सकते हैं अपन, इंटू 10⁻⁻12, इतना हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगी, 2 जीरो, तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ये 2 जीरो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लग गई, तो नीचे बच गया आपका 885 इंटू 10⁻⁻12 है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 10⁻+12 हो जाएगा। फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, देखो अभी पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है क्योंकि सो छोटा है, तो हम इसमें से 1 जीरो और उधार ले सकते हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या बचेगी, यहाँ 11 बचेगी, और नीचे बचेगा 885। किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं आप चाहे तो, 5 से, 5 दूना 10 और 0 0, 5 दूना 10 और ये 2 जीरो बची, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 3 बचा, 38 हो गए, 5 7 35, कितने बचे, और 3 35 हो गए, है ना, 35 36 37 38, ठीक है, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35, 177। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻11 और बाय 177, इतना हो गया। अब 170 का भाग देंगे हम किस में, 200 में, तो लगभग कितना आएगा आपका, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू आपका आएगा आपका 1.13, लगभग इसका भाग इसमें देंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो 1.13 आएगा इंटू 10⁻11। ये आपके फ्लक्सों की संख्या है, मतलब बल रेखाओं की संख्या है, यही आपसे पूछा गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।